मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा। कुमाऊं गढ़वाल के चैंबर ऑफ कॉमर्स के नए भवन का करेंगे लोकार्पण। कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तरकाशी के पुरोला में फटा बादल। बादल फटने से रतेड़ी गांव में मची तबाही। खेतों और पुजेली को जोड़ने वाला पुल भी बहा। उफान पर अमलावा नदी। 30 परिवारों को बढ़ा खतरा। तेज बहाव से बही सरकारी हॉस्पिटल की सुरक्षा दीवारें। डर के साए में जीने को मजबूर लोग। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चारधाम यात्रा हाईवे बंद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे देहरादून से। खबर जहां 4 IPS अधिकारियों के कार्य में बदलाव किया गया है। IPS अभिनव कुमार से अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन की जिम्मेदारी हटाई गई। IPS अभिनव कुमार को अधिसूचना एवं सुरक्षा का काम मिला है। IPS अमित सिन्हा को सतर्कता एवं दूरसंचार से हटाया गया। अमित सिन्हा को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन की जिम्मेदारी मिली है। IPS V मुरुगेशन को लॉ एंड ऑर्डर से हटाया गया। मुरुगेशन को दूरसंचार और सतर्कता की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं IPS AP अंशुमन को ADG लॉ एंड ऑर्डर दिया गया है। तो ये खबर आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं। 4 IPS अधिकारियों के कार्य में बदलाव किया गया है। बता दें कि IPS अभिनव कुमार से अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन की जिम्मेदारी ले ली गई है। अब उन्हें अधिसूचना एवं सुरक्षा का काम दिया गया है। इसके अलावा IPS अमित सिन्हा को सतर्कता एवं दूरसंचार से हटाकर महानिदेशक प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। IPS V मुरुगेशन को लॉ एंड ऑर्डर से हटाया गया और उन्हें दूरसंचार और सतर्कता की जिम्मेदारी दी गई है। बात करें IPS AP अंशुमन की तो उन्हें ADG लॉ एंड ऑर्डर दिया गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, 4 IPS अधिकारियों के कार्य में बदलाव किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये उत्तराखंड पुलिस के जो बड़े अधिकारी इन दिनों यहाँ पर कार्यरत थे, उनके जो कार्य क्षेत्र है उसमें यहाँ पर बदलाव किया गया है। और एक यहाँ पर जो है देखा जाए तो बड़े लेवल पे जो है इनके कार्य क्षेत्र जो है उनमें चेंजेस हुए हैं। जो ADG लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर पहले थे V मुरुगेशन, उनको भी उनके पास से भी जो है यहाँ पर ये चार्ज हटा करके जो है अब दूसरे अधिकारी को यहाँ पर दे दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए विनय तो ये जो निर्णय है ये क्यों लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी की अगर बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इन दिनों लगातार कार्य क्षेत्रों में जो है बदलाव किए जा रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो किस तरीके से कानून को देखते हुए कानून की जो व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर दुरुस्त किया जाए, इसको देखते हुए जो है एक यहाँ पर बड़ा फैसला जो है यहाँ पर लिया गया है। और जितने भी IPS अधिकारी हैं उनको यहाँ पर कार्य क्षेत्र में यहाँ पर बदलाव किया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको बता रहे हैं जहां पर उत्तरकाशी जिले में 2 स्थानों पर बादल फट गया। बादल फटने से पुरोला और बड़कोट में भारी तबाही मच गई है। पुरोला के छाड़ाखड़ में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बड़कोट के गंगनानी में बादल फटा है। दोनों स्थानों पर कई घर और होटल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई हैं। तो उत्तरकाशी जिले में 2 जगहों पर बादल फटा है। बादल फटने से भारी तबाही वहां पर देखने मिल रही है। बता दें कि पुरोला के छाड़ाखड़ में बादल फटने से काफी नुकसान हो गया है। वहीं बात करें बड़कोट के गंगनानी में भी बादल फटा है। दोनों ही जगहों पर कई घर और होटल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस बीच कई गाड़ियां भी मलबे में दबी हैं। तो भारी नुकसान हुआ है बादल फटने से।
पहले ही उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी था। भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और अब यहां पर बादल फटने की भी घटना सामने आई है। उत्तरकाशी जिले में 2 जगहों पर बादल फटा है। बादल फटने से पुरोला और बड़कोट में भारी तबाही देखने मिली है। पुरोला के छाड़ा खड़ में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। बड़कोट के गंगनानी में भी बादल फटा है। दोनों ही जगहों पर बात की जाए तो घर और होटलों को काफी क्षति हुई है। इसके अलावा कई वाहन भी बादल फटने से जो मलबा निकलकर आया पहाड़ों से, उन मलबे में गाड़ियां दब गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तरकाशी में 2 जगहों पर बादल फटा है। तो प्राकृतिक आपदा की मार यहां पर झेलनी पड़ रही है लोगों को। काफी नुकसान हुआ है लोगों का। कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। उत्तरकाशी जिले में 2 जगहों पर बादल फटने की खबर सामने आई है। पुरोला और बड़कोट में भारी तबाही हुई है बादल फटने से। पुरोला के छाड़ा खड़ में बादल फटा है। वहीं बड़कोट के गंगनानी में बात करें तो जब बादल फटा इसके बाद कई जगहों पर क्षति देखने को मिली है। कई घर और होटल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से तबाही का मंजर वहां पर। उत्तरकाशी जिले में 2 जगहों पर बादल फटा है। तो लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 2 जिलों में भारी नुकसान लोगों का हुआ है। कई वाहन भी मलबे की चपेट में आए हैं। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के उच्च हिमालयी भ्यूंडार घाटी में विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपने शबाब पर है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों की सैकड़ों प्रजातियों के साथ ही दुर्लभ जड़ी बूटियां खिल उठी हैं, जिसने घाटी की सुंदरता को बढ़ा दिया है। बावजूद इसके इस बार जुलाई महीने में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आमद कम नजर आई। पिछले साल की तुलना में गिरावट आई है। 10 दिनों से चमोली जिले के तीर्थाटन, धार्मिक पर्यटन और प्रकृति पर्यटन सीजन थमसा गया है। इससे जोशीमठ से बद्रीनाथ हेमकुंड वैली ऑफ फ्लावर्स रूट पर तीर्थाटन और पर्यटन व्यवसाय करने वाले के चेहरे मायूस हो गए हैं। हजारों होटल, लॉन्च, टेंट, ढाबा संचालकों, स्थानीय पर्यटन का कारोबार घाटे में चल रहा है। फूलों की घाटी में अच्छे फूल खिले तो हैं, लेकिन उन्हें निहारने वाला कोई नहीं है। यात्रा में कमी के चलते यात्रा मार्ग पर कई दुकानें फिलहाल बंद हो गई हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने आपदाओं पर अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने बरसात को देखते हुए मोबाइल बंद और कर्मचारियों की छुट्टी पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जोशियाडा क्षेत्र में भारी विरोध भी झेलना पड़ा। आपदा के समय हमारे यहाँ अधिकारीगण काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं सारी बातों की जानकारी भी लेने आया हूँ और जो मुझे जानकारियाँ मिली हैं, हमारे अधिकारी मुस्तैद भी हैं। ये भी कहा गया है कि 24 घंटे हम लोग मुस्तैद रहेंगे, फ़ोन ऑन रखेंगे, समन्वय बना के काम करेंगे। आपदा का समय है, किसी प्रकार की छुट्टी और ये सब चीज़ें नहीं होगी। लगभग 32 सड़कें अभी अवरुद्ध है, जिनके लिए काम जारी है। जो हमारे परिजन हैं उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। एक की जो टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद उसको भी मुआवजा देंगे। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। पिछले 83 दिनों में कई बार मार्मिक दृश्य देखने को मिले हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया था। इस वीडियो ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिल दहला दिया है। पूरी दुनिया में इस वीडियो पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले की निंदा की है। मामले में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने महिलाओं को निर्वस्त्र करने वाले आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा दिए जाने की मांग की है। मणिपुर की घटना बहुत ही दुखद घटना है। नारी सम्मान के प्रति हमारे दल का अपना एक अलग पक्ष है और जो भी संगठन, राजनीतिक दल इस पीड़ा में
आवाज़ उठा रहे, हम भी उनके साथ खड़े हैं। ये घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इसे विशेष रूप से संज्ञान लिया है, गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कड़ी कठोरतम सजा। मैं तो आज वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था कि अगर मृत्यु दंड का भी प्रावधान हो, ऐसी सजा ऐसे दुष्टों को देनी चाहिए। नारी सम्मान के प्रति मेरा दल शुरू से ही इन सब विषयों पर आवाज़ें उठाता रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और जब भी जिन भी राज्यों में पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं, हमने तब भी इन घटनाओं की निंदा की है। लक्सर में बाढ़ से आई आपदा से मकान, दुकान और फसलों का काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर आम जनमानस अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है। इसी कड़ी में लक्सर क्षेत्र के ग्राम प्रधान संगठन ने एसडीएम से मुलाकात की और बाढ़ राहत सामग्री वितरण सहित मुआवजे के लिए नुकसान के आकलन को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एसडीएम ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि सरकार के निर्देशों पर स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री प्रदान कर रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान ने पक्षपात का आरोप लगाकर धांधली की शिकायत की है। पंचायत खेड़ी-खुर्द की साथ प्रशासन द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेरी पंचायत में पानी आ गया लोगों के घरों में, लोग बड़े परेशान है, ना उनके पास राशन किट है, कुछ नहीं है, पूरी खेती तबाह हो चुकी है। लेखपाल को बार बार फोन कर रहा हूँ, लेकिन लेखपाल का उत्तर जो सही नहीं मिल रहा। लेखपाल जाता है गाँव में, एक दो घरों में बैठ के और तुरंत वापसी चलाता है। आईडीएम साहब को भी 3-4 बार मैं मिल चुका हूँ, मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो रही पूरी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का प्रशासन ग्राम पंचायत खेड़ी-खुर्द बिजोपुरा के तरफ कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। भारी वर्षा के कारण लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से पशुओं का चारा खराब हो गया, लोगों की खेती खराब होगी और राशन नहीं मिल पा रहा लोगों को। कई मुख्य चीजें थी, उसके संबंध में हम एसडीएम साहब से मिले हैं और अपनी समस्याएं रखी हैं। और हमारा मानना ये है कि कम से कम ये आपदा है, इस आपदा को ना तो कोई नेता रोक सकता है, ना कोई अधिकारी रोक सकता है, लेकिन जो इस आपदा से लोगों को परेशानी हुई है, अगर हम सब मिलकर और अधिकारी खड़े हों तो उस परेशानी को कम किया जा सकता है। हमारी यही डिमांड थी कि लोगों को राशन मिले, जो पशु भूखे हैं, जिन्हें चारा नहीं मिल पा रहा, उन्हें चारा मिले। सभी प्रधान हम इकट्ठे हुए, एसडीएम साहब से हमने अपनी बात कही कि जो मकानों के सर्वे हो रहे हैं, उन सर्वों को सही तरीके से किया जाए। उनकी अपनी मीटिंग हुई और फिर हम एसडीएम साहब के पास मिलना है। जो दैवीय आपदा से हमारे इलाके में नुकसान हुआ, हमने एसडीएम साहब से अपनी बात रखी कि पूरे लक्सर ब्लॉक को दैवीय आपदा से घोषित किया जाए। बाढ़ग्रस्त में जितने किसानों का नुकसान हुआ, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। सबसे मेन चीज हमारी यही थी। जो रही गाँव में मकानों की बात, कुछ गाँव में ज्यादा नुकसान हुआ है, कुछ में कम हुआ है। हमने एसडीएम साहब से कहा है कि एक टीम बना के उसका निरीक्षण कराया जाए, जो उचित है उन्हें उसका लाभ दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने सीमा हैदर की जांच किए जाने की वकालत की। सचिन और सीमा की प्रेम कहानी पर सवाल खड़े किए और सीमा हैदर पर जासूसी के आरोप लगाए। वहीं श्री महंत रविंद्रपुरी ने चमोली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है। जो सीमा हैदर का इशू है, हम भी आजकल देख रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद जब से सीमा जी पकड़ी गई है, सीमा हैदर पकड़ी गई है, तब से पूरे मीडिया में, पूरे हिंदुस्तान में सीमा हैदर को ही दिखाया जा रहा है। और हमें भी ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा प्यार है। 4 बच्चों की जो माँ है, उसको एक लड़का जो अपने इधर दादरी नोएडा में रहता है उससे प्रेम हो जाता है, तो थोड़ा समझ से बाहर है। इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान से वो नेपाल गई, नेपाल से हिंदुस्तान में आई, तो बहुत बड़ी बात है। एटीएस वगैरह सब जांच में लगी हुई है, तो पता चल जाएगा सीमा हैदर क्या है क्या नहीं है। वो प्रेम में यहाँ आई है या जासूसी करने यहाँ आई है, कुछ दिन में पता चल जाए। देहरादून पुलिस ने फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर गिरफ्तार किया है। फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर फर्जी कागजात बनाकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था, जिसके पास से भारत सरकार के फर्जी आईडी कार्ड और अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि तहसील विकासनगर के राजस्व उप निरीक्षक ने थाने में लिखित शिकायत दी थी, जिसके आधार पर हमने उसकी जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पर गगनदीप एक कमल सिंह ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बन करके जमीन के खरीद फरोख्त को लेकर के तहसील विकासनगर में वहाँ के एसडीएम को, तहसीलदार को और अन्य अधिकारियों को फ़ोन किया था काफ़ी जगह, कैसे बंद हो गया, हमारा एक हमें कागज़ लेना है। उस बात को लेकर के जब राजस्व विभाग को शक शुबा हुआ, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन मेरे से शेयर की
उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करके हमारे एसओजी और थाना विकास नगर की टीम ने हमने इसको काम को किया और काम करके दोनों मुलजिम को अरेस्ट किए। इनमें दोनों मुलजिमों से हमको 2 रजिस्ट्री, 2 सैलरी, 2 फर्जी पहचान पत्र, इनका एक ज्वाइंट कमिश्नर जो कमल सिंह के नाम से जो है ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स का भी एक फर्जी उसको मिला हुआ है। उत्तरकाशी के छाड़ा खड्ड में बादल फटने से नगर पंचायत पुरोला के वार्ड नंबर 3 और 4 में भवनों, वाहनों और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण बड़कोट तहसील के गंगनानी में भूस्खलन का मलबा आने के कारण टूरिस्ट कॉटेज क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल के परिसर में भी मलबा घुस गया है। इसके साथ ही पुरोला के छाड़ा खड्ड में भी बादल फटने के कारण भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश से भूमि कटाव हुआ, कुछ घरों और दुकानों में मलबा घुस गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम और एसडीआरएफ के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते हरिद्वार, लक्सर और खानपुर क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में हुए जलभराव को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आकलन कराने के बाद आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और 3 महीने तक बिजली के बिल और बैंक की किस्तों की वसूली स्थगित की जाएगी। भविष्य में बाढ़ से लोग प्रभावित ना हो, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। जहां बाढ़ का खतरा होगा वहां बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या बाढ़ आई है, उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं या बैंकों के लोन हैं, जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं, उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा कि वो अभी अगले 3 माह तक जो है इस प्रक्रिया को स्थगित रखें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तत्काल इसका आकलन करके जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत राशि का वितरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एम्स ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने चमोली हादसे के घायलों का हालचाल जाना। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य सरकार घायलों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। सभी घायल अब खतरे से बाहर हैं। राज्य सरकार ने इस दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दे दिए हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता धर्मराज ने स्थिति की जानकारी लेते हुए घायलों और परिजनों से बातचीत की। 16 लोगों में से जहां यहाँ चमोली से 6 लोग लाए गए थे, वो हैं जिनके द्वारा लाए गए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आपके यहाँ परिजन जी वो है, ऐसा क्या कारण हुआ था कि चमोली से उन्हें यहाँ रेफर किया गया और इतनी उत्तराखंड में इतना बड़ा हादसा कभी पहले देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब क्योंकि पहाड़ में इस प्रकार की जो इमीडिएटली जो व्यवस्थाएं वो नहीं हो पाती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि तुरंत हेली सेवा के माध्यम से जितने भी जो सीरियस पेशेंट थे उनको जो है एम्स में भेजा गया, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। हमारी यही अपील है कि पेशेंट को जो है अगर उसमें जितना भी जल्दी हो सके स्वास्थ्य में सुधार अगर उसका होता है तो निश्चित ही हम लोग भी बात अपने पेशेंट से करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पे आए तो उनके द्वारा यहाँ पर स्पेशली एक टीम यहाँ पे गठित की गई है और जो यहाँ के जो मेन जो चीफ हैं मेडिसिन से संबंधित, उनके द्वारा यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। कुल मिला के इनका साफ तौर पे यह कहना है कि हमारा पेशेंट अभी आउट ऑफ जोन में चल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे कितने पेशेंट होंगे जो यहाँ एम्स ऋषिकेश में है, और हम ऐसे ही बात करने की कोशिश करते हैं जो जिनके द्वारा यहाँ ऋषिकेश में वो है पेशेंट लाए गए थे। आपके द्वारा हेलीकॉप्टर द्वारा कुछ यहाँ पेशेंट लाए गए हैं चमोली से, उन्हें लेकर क्या जाएंगे? एक्चुअली में क्या है कि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पर फर्स्ट एड दिया, उसके बाद उनको बाई एयर लिफ्ट कराया गया यहाँ एम्स के लिए। जब आपने वहाँ देखा उनकी हालत ज़्यादा नाजुक थी, उस समय आपको कैसे सूचित किया गया? तो हमें घर पे फ़ोन आ गया था कि आपका जो यहाँ पर जो संदीप है उनको करंट लग गया है, तो उससे पहले हम हॉस्पिटल में चले गए थे वहाँ पर, और जब वो आए तो हमने उनके वहाँ पर जो फर्स्ट एड दिया और उसके बाद उनको एम्स के लिए एयर लिफ्ट किया। हम ऑन द स्पॉट गए नहीं है,
लेकिन वहाँ पर जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पर, जिससे कि सभी जान गए इस चीज़ को। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं हमको, तो उन्हें लेकर क्या कहेंगे? जी, मुख्यमंत्री जी कल शाम को यहाँ पर आए थे। उन्होंने ये बताया कि जो भी पेशेंट जो रेफर होके आए हैं एयरलिफ्ट से, उनको उचित उपचार दिया जाए यहाँ पर, और उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल उन पर उपचार किया जाए। साफ तौर पे हम बात करें तो एम्स ऋषिकेश की, तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री स्वयं पधारे थे और उन्होंने आश्वासन दिया है जो दुर्घटना घटी है उसमें जितने भी पेशेंट्स हैं उनका उचित ध्यान रखा जाए। मैं धर्मराज, IND हरिद्वार। जसपुर में ब्लॉक के सभी BDC मेंबर्स की बैठक हुई, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में BDC मेंबरों और ग्राम प्रधानों ने अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याएं बताईं। बैठक में बिजली पानी के मुद्दे छाए रहे, लेकिन जल निगम विभाग बैठक से नदारद रहा। जसपुर की बैठक में लगभग सभी विभाग उपस्थित थे, सूचनाएं भी सभी को दी गई थी और विशेषकर सिंचाई विभाग से कोई प्रतिनिधि पहुँचे नहीं, उनको यहाँ से कॉल की गई थी। विशेषकर पेयजल और विद्युत विभाग की मुख्य समस्याएं थी लोगों की, बहुत सारे प्रस्ताव थे, बहुत सारे उनका समाधान किया गया और जो समाधान तत्काल नहीं हो पाए उनको 15 दिन के अंतर्गत सभी विभागों को यह अवगत कराया गया है कि वो अपने स्तर से जो भी कार्रवाई हो, इससे क्षेत्र पंचायत और संबंधित जो हमारे सदस्य हैं उनको अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट है। मणिपुर घटना का देश भर में विरोध हो रहा है। देहरादून में कांग्रेस महानगर और महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंककर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा ने कहा कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डलता तो शायद देश की जनता को इसका पता भी नहीं चलता कि महिलाओं के साथ वहां कितना अत्याचार हो रहा है। देश को शर्मसार करने वाली बात है। आज महिला कांग्रेस और हम लोगों ने संयुक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दोनों का संयुक्त पुतला फूंका है और जो ये घटना घटी है, मैं पहले से भी कहता हूं कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये लोग नारा देते हैं और दूसरी तरफ जो ये घटना घटी है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस तरह की घटनाएं पूरे हमारे पहले ही प्रदेश में अंकिता हत्याकांड का मामला है, आगे इस तरह की घटनाएं घटित होती जा रही हैं और ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला कांग्रेस का हम लोग पूरा साथ देंगे और इसके लिए हम सड़कों पे उतरेंगे और जहाँ जहाँ हमें आक्रोश दिखाना हम दिखाएंगे और सड़कों पे काम करेंगे। देखिए, इतना बड़ा मामला हुआ और जो राजधानी से 35 किलोमीटर के अंदर, और अगर ये किसी ने यूट्यूब में ना डाला होता तो शायद देश के लोग ये जान भी ना पाते कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का बयान कि ऐसी घटनाएं तो कई सौ हो चुकी हैं, बहुत ही शर्मनाक है। और उनका बेशर्मी भरा ये है कि 35 शहर राजधानी से 35 किलोमीटर के अंदर कम से कम 4-5 घंटे ये तांडव हुआ और सरकार मौन रही। बहुत ही शर्मसार है। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।